हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लास्ट पार्ट है। ये हमारा थर्ड पार्ट। पहले दो पार्ट देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है एक्चुअल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम थ्योरेटिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम से कैसे डिफरेंट है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सेकंड पार्ट में जो कंप्रेशन हो रही थी थ्योरेटिकल साइकिल्स में, वो आइदर आइसोट्रोपिकली थी या फिर एडियाबैटिकली थी। बट इन एक्चुअल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो कंप्रेशन होगी नाइदर आइसोट्रोपिकली नॉर एडियाबैटिकली ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट विद द वॉल ऑफ कंप्रेसर। एक्चुअल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर की वॉल्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर गेन करेगा रेफ्रिजरेंट। एंड हमारे पास 3 to 4 जो शो हो रही है लाइन, दैट इज़ द प्रेशर ड्रॉप एट द सक्शन, एंड 7 to 8 जो शो किया जा रहा है जहाँ पर, दैट इज़ द प्रेशर ड्रॉप इन द डिस्चार्ज लाइन। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसेस 1 2 3। प्रोसेस 1 2 3 वेपोरेशन हो रही है 1 पॉइंट से लेकर 3 पॉइंट तक। पहले हम 1 से लेकर 2 तक स्टडी करते हैं। 1 से लेकर 2 तक लेटेंट हीट को अब्जॉर्व कर रहा है रेफ्रिजरेंट। जो भी मीडियम है रेफ्रिजरेटर के अंदर, जहाँ फिर एसी के सराउंडिंग एयर है, उसकी लेटेंट हीट को अब्जॉर्व कर रहा है 1 से लेकर 2 पॉइंट तक, एंड अपना फेज चेंज कर रहा है। 2 पॉइंट पर रेफ्रिजरेंट टोटली वेपर फॉर्म में आ जाएगा। एंड जब सक्शन लाइन में जाएगा रेफ्रिजरेंट, मतलब कि वेपोरेटर के बाहर जो पाइपलाइन होगी वहाँ तक जाएगा, तो वहाँ से जो लिटिल बिट हीट को ऑब्जॉर्व करेगा तो वो सुपर हीटेड रीजन में एंटर कर जाएगा अप टू 0.3। 1 से लेकर 3 पॉइंट तक हमारे पास वेपोरेशन हो रही है रेफ्रिजरेंट की। उसके बाद प्रोसेस 3 4 5 6 7 8 दैट इज़ द कंप्रेशन। जैसे कि हमारे पास रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में एंटर करेगा, तो पहले तो एंटर करने के लिए वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, ताकि जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर चला जाए। हमारे पास कंप्रेसर का इनलेट वाल्व ओपन होगा, तो अंदर का प्रेशर, जो सक्शन प्रेशर है कंप्रेसर का, वो कम होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा वहाँ पर ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट विद द वाल्व ऑफ द कंप्रेसर। 4 से 5 हमारे पास हीट गेन हो रही है। रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा तो कंप्रेसर पहले से ही वर्क कर रहा है कंटिन्यूसली, तो उसकी जो वॉल का टेम्परेचर है, कंप्रेसर की वॉल का जो टेम्परेचर है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेंट थोड़ा बहुत हीट वहाँ से गेन करेगा अप टू 0.5, एंड 5 से 6 दैट इज़ द एक्चुअल कंप्रेशन 5 to 6। इसके बाद 6 पॉइंट से 7 पॉइंट तक हीट हमारे पास रिड्यूस कर रही है रेफ्रिजरेंट में से। जब कंप्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वॉल ऑफ द कंप्रेसर। तो वो जो टेम्परेचर है, वो जो हीट है, रेफ्रिजरेंट से वॉल की तरफ ट्रांसफ़र होनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड रेफ्रिजरेंट की हीट डिक्रीज कर जाएगी अप टू 0.7। इसके बाद आउटलेट, या फिर बोल सकते हैं एग्जॉस्ट वॉल, ओपन होगा कंप्रेसर का, एंड प्रेशर ड्रॉप करेगा जब रेफ्रिजरेंट एग्जॉस्ट में जाएगा, बाहर जाएगा, कंप्रेसर से बाहर जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। 7 से 8 डिस्चार्ज लाइन में जो प्रेशर ड्रॉप है वो शो किया गया है। एंड नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास 8 9 10 11 दैट इज़ द कंडेंसेशन विद सब कूलिंग और अंडर कूलिंग। हमारे पास 8 to 10 कंडेंसेशन हो रही है
with the help of external air, or we can say any liquid or forced air or natural air. And 10 to 11 हमारे पास सब कूलिंग और अंडर कूलिंग प्रोसेस हो रहा है, मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर से टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर कर एक्सपेंशन करवाई जा रही है। 10 पॉइंट सैचुरेशन टेम्परेचर है रेफ्रिजरेंट का, एंड उस टेम्परेचर से बिलो अप टू पॉइंट 11, उस टेम्परेचर पर 11 पॉइंट पर रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करवाया जा रहा है अप टू पॉइंट 1। एंड लास्ट हमारे पास एक्सपेंशन 11 to 1, दैट इज़ रेफ्रिजरेंट एक्सपेंडेड बाय थ्रॉटलिंग प्रोसेस थ्रू लाइन 11 to 1। ओके स्टूडेंट, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अभी न्यूमेरिकल दिया क्या हुआ है, द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ अमोनिया रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम आर 25 डिग्री सेल्सियस एंड -10 degree Celsius. If the gas is dry at the end of compression, calculate COP of cycle. नो अंडरकूलिंग की कंडीशन दी हुई है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी गिवन है। एट 25 डिग्री सेल्सियस लिक्विड हीट 298.9 एंड एट -10 डिग्री लिक्विड हीट की वैल्यू गिवन है 135.37। लेटेंट हीट हमें गिवन है 1166.94 एंड -10 डिग्री पर गिवन है 1297.68 एंड लिक्विड एंट्रोपी गिवन है 25 पर 1.1242 एंड -10 डिग्री पर हमें गिवन है एंट्रोपी लिक्विड 0.5443। सबसे पहले हमें इसका TS एंड pH डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है, इफ़ द गैस इज ड्राई एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, हमने उसी के अकॉर्डिंग TS एंड pH डायग्राम ड्रॉ की है। कंप्रेशन 1 to 2 हो रही है, यहाँ पर 1 to 2 जब 2 पॉइंट पर कंप्रेशन ख़त्म हो रही है, वो 2 पॉइंट ड्राई वेपर लाइन और वी कैन से सैचुरेटेड वेपर लाइन पर ख़त्म हो रही है। कंप्रेशन 2 पॉइंट वेपर लाइन पर है। सिमिलरली pH चार्ट में भी जो 2 पॉइंट है वो वेपर लाइन पर शो कर रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है COP। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन टेम्परेचर गिवन है T3 equals to T2, that is equal to हायर टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस एंड इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। 25 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 298 डिग्री केल्विन। सिमिलरली टेम्परेचर T4 इक्वल टू टेम्परेचर T1 इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस एंड इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में एंड इट बिकम 263 केल्विन। अब जो हमें लिक्विड हीट गिवन है वो है एट लिक्विड लाइन पर दो टेम्परेचर कौन कौन से, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस
इसके कॉरस्पॉन्डेंस दिस पॉइंट पर HF3 गिवन है 298.9 किलो जूल पर kg. Similarly, HF3 as well as HF2 भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि 2 पॉइंट पर भी लिक्विड हीट सेम ही होगी. Similarly, HF4 that is equal to 135.37 kilojoule per kg, and that is equal to HF1 और हमें क्या गिवन है, लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या है, 25 डिग्री पर जो गिवन है 1166.94, वो जहाँ से लेकर 3 पॉइंट से 2 पॉइंट तक टोटल हीट दिस वन जे गिवन है. मतलब HFG हमें गिवन है at temperature 25 degree Celsius, that is 1166.94 kilojoule per kg, and similarly up to point this to up to point this, यहाँ से लेकर यहाँ तक HFG at -10 degree Celsius, that is 1297.68 किलोजूल पर kg. जे गिवन है. लास्ट में हमें गिवन है लिक्विड एंट्रोपी. लिक्विड एंट्रोपी मतलब कि इस लाइन पर एंट्रोपी वाली ये डायग्राम है, इस लाइन पर हमें एंट्रोपी दोनों टेम्परेचर 25 एंड 10 डिग्री 25 एंड 10 डिग्री पर क्या गिवन है, SF3 इक्वल टू SF2 इक्वल टू क्या है 1.1242 किलोजूल पर kg केल्विन. Similarly, SF4 equal to SF1 equal to 0.5443 किलोजूल पर kg केल्विन. एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, COP. COP का फॉर्मूला क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दिस वन H1 minus HF3 ओवर वर्क डन. वर्क डन कंप्रेसर में हो रहा है तो H2 माइनस H1. यहाँ से हमें गिवन क्या है, एक वैल्यू गिवन है HF3 दिस वन. बाकी आई थिंक यस बाकी दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. H2 की वैल्यू ऐसे ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं. पहले H2 इक्वल टू हमारे पास क्या है, HFG प्लस HF दिस वन. H2 इक्वल टू क्या है, HF2 प्लस HFG एट 25 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, ये हमें दोनों आई थिंक मालूम है, 298.9 प्लस HFG एट 25 डिग्री 1166.94 एंड ये आ जाएगा
1465.84 किलो जूल पर केजी। तो स्टूडेंट हमने S2 फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू 1465.84 किलो जूल पर केजी। अब हमारे पास H2, HF3 एंड H1 हमें अभी फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा वो हम अभी देखते हैं। हमारे पास जो जो वन पोजीशन है यहाँ पर वो वेट रीजन में है, दिस वन। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन मालूम होनी चाहिए। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है? वन पॉइंट के कॉरस्पॉन्डेंस जब हम इंट्रोपी डायग्राम में देखते हैं तो S1 इक्वल टू S2 है। तो हम इस रिलेशन को यूज़ करके ड्राइनेस फ्रैक्शन पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद H1 फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास S1 इक्वल टू S2 है। S1 की वैल्यू क्या होगी? SF1 प्लस SFG एट 1 पॉइंट -10 पर था, -10 डिग्री, इक्वल टू हमारा यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी क्योंकि 1 पॉइंट वेट रीजन में है। सिमिलरली यहाँ पर SF2 प्लस 2 पॉइंट हमारा है ड्राई लाइन पर, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। SFG एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास ये रिलेशन जो SFG है ये तो गिवन नहीं है, हमें HFG गिवन है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। HF1 प्लस x इंटू HFG at -10 degree Celsius over temperature, that is lower temperature, TSF2 plus HFG 25 degree Celsius over temperature। एंड हमारे पास SF1 गिवन है, दैट इज 0.0543 प्लस x हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। HFG एट -10 डिग्री 1297.68 over temperature 263 equal to SF2, that is equal to 1.1242 plus HFG2, that is 116.94 over temperature 298। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x की वैल्यू 0.91 के अप्रॉक्सीमेट आएगी। तो इस वैल्यू को यूज़ करके हम अब H1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। H1 इक्वल टू HF1 प्लस x इंटू HFG एट -10 डिग्री सेल्सियस। HF1 इक्वल टू क्या है हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 135.37 प्लस
एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 0.91 मल्टीप्लाई बाई एच एफ जी एट -10 डिग्री सेल्सियस दैट इज 1297.68। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा 1316.26 किलो जूल पर केजी। अब हमारे पास H1 भी है, H2 भी है, HF3 हमें गिवन था, तो COP हमारी क्या हो जाएगी? COP इक्वल टू H1 माइनस HF3 ओवर H2 माइनस H1 दैट इज इक्वल टू H1 की वैल्यू 1316.26 माइनस HF3 हमें गिवन था 298.9 ओवर 1465.84 माइनस 1316.26। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास COP इक्वल टू आएगी 6.8। दैट इज आंसर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।